लिख रहा हूँ अंजाम उसका आगाज कहलाएगा। अरे मेरे लौट का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे पास वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा साथियों। अरे लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। लोग कहते हैं बेटी को मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। अरे मैं कहता हूं इस किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे साथियों। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए, हर आंदोलन कुर्बानी मांगता है, मेहनत मांगता है। एक बार महाराष्ट्र में चापेकर बंधु के नाम से 3 भाई एक मां के पैदा हुए। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 11 साल। तीनों को फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा, कृपया टाइम का विषय ध्यान रखें। सुरेंद्र जी, आप जयपुर से बता रहे हैं, समय का ध्यान रखें प्लीज। जो बंधु थे 3 चापेकर बंधु, उनको जब उनकी मां ने पूछा कि आपके बेटों को तो फांसी की सजा हो रही है, आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर चौथा पुत्र भी मेरे पास होता तो मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं है कि चौथा पुत्र नहीं हुआ। इंकलाब जिंदाबाद। मंच संचालक कृपया वार्निंग घंटी के बाद जो भी वक्ता है अपनी बात खत्म कर दें। वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, वार्निंग घंटी बजने के बाद में हम आपको टोक देंगे। कृपया नाराज ना हो प्लीज। समय का विशेष ध्यान रखें। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय मूलचंद जी गुप्ता, जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज करौली से पधारे हैं, वो कृपया पधारे मंच पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंच में विराजमान सभी गणमान्य और युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, भाइयों, डूंगरी बांध के बारे में बहुत पंचायतें हो गई है। ये हमारी लाइफ पंचायत, इसके बाद आंदोलन होगा। अभी बीच में कर दिया। अभी सभी भाई कहते हैं गांधीवादी तरीका हमारा आज तक का था। अभी हम आज सरकार को ये तारीख दे देंगे कि इस तारीख तक अगर डूंगरी बांध रद्द नहीं किया तो आगे हम आंदोलन की नीति अपनाएंगे। और मैं अपने क्षेत्रीय नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर हमारे इस लड़ाई में कोई शामिल नहीं होगा, वो डूंगरी बांध को रद्द नहीं कराओगे तो 2028 में तुम्हारी कुर्सी को भी हिला के फेंक देंगे, ये याद रख लेना। तुम्हारी कुर्सी बचानी है तो डूंगरी बांध बचा लो, नहीं तो कुर्सी जाने वाली इस मंच से कह रहा हूं। तुम्हारे कहीं ईवीएम में, वोटिंग मशीनों में काट के देखोगे, गांव में वोट भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो कुर्सी है वो सिर्फ डूंगरी बांध के ऊपर रखी हुई है। डूंगरी बांध गया और बंद गया तो तुम्हारी कुर्सी भी हवा में चली जाएगी। और डूंगरी बांध अगर कैंसिल हो गया तो तुम्हारी कुर्सी भी बनी रह जाएगी। इसलिए भाइयों, सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं। मेरे 5 विधायक है, 2 सांसद है इस मैदान में, लठ लेके और डूंगरी बांध पर हमारे साथ आ जाओ। नहीं तो मैं फिर कहता हूं मन से, कई मिठाई वाली चुपड़ी बातें करते हैं, मैं चुपड़ी बात नहीं करता हूं, फौजी आदमी खुल के बोलता हूं। डूंगरी बांध में साथ नहीं दोगे तो गांव में वोट मांगने मत आना। ये बिल्कुल सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर तक शहरों की नगरी का ऐलान है। तुम्हारे को जड़ से खो देंगे राजनीतिक से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, डूंगरी आंदोलन संघर्ष समिति जिंदाबाद। और भाइयों, 5 बजे पहले मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई भी मेरी माता बहना, कोई मेरे भाइयों, पंच पटेलों और जो विराजमान है मंच पे, कोई भी नहीं जाए, कोई ठोस निर्णय करके जाए। आपके निर्णय के साथ में हमारे लाखों लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। इसमें वक्ताओं से निवेदन है, मुद्दे पे बोलें, न प्रचलित शब्दों में अपना प्रेजेंटेशन